Assalamualaikum. Hope you guys are doing really well. Welcome back to my channel JJ's Vlog. आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते के बाद से ही, और आज का दिन तो पूरा किचन के ही नाम हो गया, क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं पाकिस्तान से गेस्ट, तो उनके लिए कुछ प्रिपरेशन चल रही है। शामी कबाब मैंने 1-2 दिन पहले बना के रख दिए थे, और आज मैं बनाने लगी हूँ रोल, समोसे और पफ पेस्ट्रीज़, और उनके अंदर जो फिलिंग करनी है मैंने अब वही तैयार करने लगी हूँ। सर्दियों में शाम की चाय के साथ गरम गरम रोल समोसे हों या फिर घर में ही बेक की हुई पफ पेस्ट्रीज़ हों तो मज़ा ही आ जाता है, और ख़ास तौर पे जब ये फिलिंग आपने ख़ुद घर में बनाकर इसको फिल किया हो तो और भी मज़ा आता है। इसके अलावा घर में बनाई हुई चीज़ बजट फ्रेंडली भी होती है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा होती है, और इस तरह की चीज़ें बच्चों को खाने के लिए बहुत पसंद होती हैं, इसलिए आप उनको स्कूल के लिए भी फ्राई करके दे सकते हैं। चिकन को मैंने वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था, और अक्सर दुआ को इस तरह चिकन के क्यूब्स काटने का बहुत शौक होता है, तो मैंने उसको इस काम पे लगाया। और दूसरी तरफ मैंने ग्रीन चिलीज़ को चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, क्योंकि मुझे आगे ये काफ़ी चीज़ों में ज़रूरत पड़ने वाली है। इनको चॉपर में चॉप कर लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर ये हाथ से बारीक बारीक काटी जाए तो बाद में बहुत जलन होती है। अभी मैं बनाने लगी हूँ रोल और समोसों के लिए कीमा फिलिंग, तो इसके लिए डाल रही हूँ पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। हाफ टी स्पून ही मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने कीमा को बॉईल किया था और उसमें मैंने लहसुन और अदरक के जवे डालकर उसे 3-4 जोश दिलाकर उसे स्टीम कर लिया था। लहसुन और अदरक को बस अब हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, और उसमें जो बॉईल किया हुआ कीमा है वो डाल देना है। बॉईल करने से कीमा खड़ा खड़ा रहता है, घुला हुआ फील नहीं होता, और इससे रोल और समोसे बहुत मज़े के बनते हैं। कीमा हल्का हल्का फ्राई करके उसमें नमक डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल लें, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल लें। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लें, और इसके बाद 1 टीस्पून ग्रीन चिली ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीन चिली को ऐड कर लें। जब तक एक काम हो रहा है दूसरी तरफ आलू भी बॉईल हो गए, और अब मैं इनको स्टेन कर लूँगी। कीमा तो तकरीबन रेडी है, और अब मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज काट के इसमें डाल दिया, और इसको बस मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, और 5 मिनट बाद लाइट से फ्लेम पर इसको कवर करके रख दूँगी। 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसका लिड खोला, और क्या खुशबू आ रही है इस वक्त कीमे की, और कीमा बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम ऑफ करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें धनिया ऐड कर दूंगी। अब दूसरी तरफ मैं आलू के समोसों की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, और इसमें तो कोई इतने ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं डाल रही, वही सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो सब अपने घरों में बनाते हैं। वही सब मसाले हैं जो सब डालते हैं। इस पर मैंने काला नमक थोड़ा सा ऐड किया था, जो पहले मैंने कभी नहीं डाला, और इसके अलावा मैं प्याज भी ऐड नहीं करती, और हाफ़ टी स्पून में अजवाइन भी लाजमी डालती हूँ, और हाँ मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था। बस अभी ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह मैं इस मटेरियल को भी साइड पर रख दूँगी, जैसे मैंने कीमा रख दिया है, ताकि मैं बाकी के काम कर लूँ। अब मैं पफ पेस्ट्री की फिलिंग तैयार करने लगी, और मैंने कोशिश की है कि इसकी फिलिंग थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली चिकन के अंदर वेजेस डाल लेते हैं या चिकन के अंदर चीज़ डाल लेते हैं, लेकिन इस वाली फिलिंग के अंदर मैंने ना वेजेस डाली है ना मैंने चीज़ डाली है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट मैंने करने की कोशिश की है, वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। अभी मैंने गार्लिक को ऊपर से कट करके उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 1 चुटकी नमक और काली मिर्च डालकर उसे फॉइल में रैप किया, और अब एयर फ्रायर में मैंने उसको बेक होने के लिए रख दिया है। जब तक गार्लिक बेक हो रहा है मैं बाकी का काम कर लूँगी। अभी मैंने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला और उसको सारी तरफ स्प्रेड कर दिया, और अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन में नमक और काली मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन के क्यूब्स मुझे साइज़ में काफ़ी बड़े लग रहे थे, तो मैंने इनको निकाल कर कट किया, और अब मैं दोबारा इनको फ्राई करने लगी हूँ।
जब तक चिकन फ्राई हुआ इतनी देर में गार्लिक भी बेक हो गया था। अभी मैंने चिकन को प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दिया और अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और थोड़ा सा ही इसमें मैंने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल दूंगी। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसको सौते करना है। और अब जो गार्लिक मैंने बेक करके रखा था उसको इस तरह दबा के हल्का सा स्क्वीज़ करना है, तो ये सारा गार्लिक निकल के बाहर आ जाएगा और इसको प्याज में ऐड कर देना है। क्योंकि ये ऑलरेडी बेक हुआ था तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए इसको हल्का हल्का सा प्रेस करके बाकी सारे प्याज में मिक्स कर देना है। हर चीज़ का जायका और खुशबू अलग होती है और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाकर चीज़ों में डाला जाए तो उनका जायका और इन्हेंस हो जाता है। अभी मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैदा डाला है और इसको इतना भूना है, मतलब इतना पकाया कि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसमें अब मैंने जो पहले से फ्राई किए हुआ चिकन था वो ऐड कर रही हूँ। चिकन ऑलरेडी फ्राई था इसलिए इसको बस इसमें डालकर हल्का हल्का सा मिक्स करना है ताकि दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें आधा कप क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम मिक्स करके इसमें मैंने तकरीबन आधा कप दूध डाला है और उसके बाद हल्की सी नमक और काली मिर्च डाली है, क्योंकि चिकन को जब मैंने पहले फ्राई किया था तो उसके अंदर नमक और मिर्च मैंने डाल दी हुई थी। बस अब इसको इतना मिक्स करना है कि ये क्रीम से फॉर्म में आ जाए। और इसके बाद मैंने इसमें ड्राई हर्ब्स डाले थे जो कि टोटल ऑप्शनल है। मैंने डाला था ऑरिगेनो, पार्सले, थीम, बेसल एंड रोज़मेरी। बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके साइड पर ठंडा होने के लिए रख देना है। और इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, वो उस वक़्त जिस वक़्त हम लोग फिलिंग करेंगे। एक फीलिंग और भी थी जिसमें कुछ बनाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने चिकन को पहले बॉईल करके रखा हुआ था। उसमें मैंने 1 पैकेट चीज़ का डाला, नमक काली मिर्च डाल के उसमें ड्राई हर्ब्स डाले, तो वो भी चिकन चीज़ की फिलिंग तैयार हो गई मेरी। लेकिन वो जिस वक्त मैं फिल करूँगी आपको उस वक्त दिखा दूँगी, लेकिन ऐसा उसमें कुछ था नहीं कि मैं आपको स्पेशल वो दिखाती। अभी तो सिर्फ एक साइड का काम पूरा हुआ है, बाकी अभी तो ढेर सारे काम पड़े हुए हैं। अब इतने सारे काम इकट्ठे खोल लो तो आपके ऊपर वर्कलोड तो ज़्यादा हो ही जाता है, पर बाद में आपके लिए आसानी भी होती है और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। डिश वॉशर में तो मैंने बर्तन लगा दिए हैं, मैं इसे ऑन कर लूँगी, पर अभी काफ़ी लेफ़्ट ओवर बर्तन पड़े हुए हैं जो मुझे खुद वॉश करने हैं। वैसे तो जब मैं कुकिंग करती हूँ तो साथ साथ किचन की क्लीनिंग करती जाती हूँ और बर्तन भी एक ही मरतबा इकट्ठे करके सारे डिश वॉशर में लगा देती हूँ। पर आज काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए और एक के बाद एक मुझे सब फिलिंग तैयार करनी थी, जिसकी वजह से मुझे किचन की क्लीनिंग का भी टाइम नहीं मिला। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि किचन में अगर थोड़ा सा भी गंद हो जाए तो मुझे बहुत बेचैनी सी और उलझन फील होती रहती है। इसीलिए मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं पहले अपना पूरा किचन क्लीन कर लूँ और उसके बाद रोल और समोसों को असेंबल कर लूँ। मुझे रोल और समोसों की फिलिंग तैयार करना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना मुझे उसे असेंबल करना मुश्किल लग रहा होता है। एक एक समोसे और रोल को फिल करना और फिर उसको एक्यूरेट शेप देना बहुत टाइम टेकिंग होता है। सारा दिन एक के बाद एक कुकिंग करने की वजह से स्टोव काफ़ी गंदा हो गया था, तो अब मैं इसको भी जल्दी से क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है, पर इस वक्त तक मैं इतना थक गई थी कि अब कुछ और करने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। इसीलिए किचन से फ्री होकर मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर बैठी, थोड़ा अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, जूस पिया और फिर दोबारा से किचन में आ गई। अब आप कितना भी थक क्यों ना गए हों या आपका काम करने का दिल है या नहीं है, बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, आपको अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करनी ही होती हैं। वैसे भी मैं इस वक्त अपने दिल की सुनती या किचन में पड़े हुए काम की और फिर काम को कल पे डाल देने से ज़्यादा बेहतर था कि मैं आज ही अपना काम पूरा कर लेती। अभी मैंने रोल समोसों की पट्टी को आपस में जोड़ने के लिए मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया। एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड के इस वक्त उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि अगर मैं इस काम में अकेली लग जाती तो मेरी स्पीड बहुत कम है तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता।
लेकिन मैं दूसरी तरफ साथ साथ समोसों को क्लिंग रैप में समेटती जा रही थी और ऊपर मार्कर से मेंशन करती जा रही थी कि वो कौन से समोसे हैं। वैसे तो जितनी भी फ्रोजन आइटम्स हो मैं इनको जिपलॉक बैग में ही फ्रीज करती हूँ, पर अभी मेरे पास जिपलॉक बैग बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, इसलिए मैंने इनको क्लिंग रैप में ही रैप कर लिया। पर यह आइडिया भी काफ़ी अच्छा है कि अपनी मर्जी की क्वान्टिटी के पैकेट्स बनाकर फ्रीज कर लो और जब ज़रूरत पड़े तो एक पैकेट निकालो और उसे फ्राई कर लो। हस्बैंड के बाद अब मेरी बारी थी और अब मैं चिकन चीज़ रोल रैप कर रही हूँ। ये वो पफ पेस्ट्री का मटेरियल है जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिलिंग के टाइम पर एक और चीज़ ऐड होगी। अभी मैंने 5-6 बड़े चमचे क्रीम चीज़ के इसमें ऐड करके मिक्स कर लिए हैं। ये चिकन क्रीम फिलिंग आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाएंगे। बस अभी मैंने एक शीट ली है पफ पेस्ट्री की, उस पर मैंने चिकन क्रीम मटेरियल ऐड किया और अब इसे मैं शेप दे लूँगी और बाकी भी एक एक करके ऐसे ही बनाती जाऊँगी। अभी मैंने एक अंडा बीट करके रखा हुआ था जिसको मैं ब्रश की मदद से इन पफ पेस्ट्रीज पर लगा रही हूँ और साथ ही इसके ऊपर मैं ब्लैक सीड्स और सेसमी सीड्स लगाकर इनको पैकेट्स बनाकर फ्रीज करने के लिए रख दूँगी। सारा काम करते करते थकावट तो बहुत हो गई थी, पर शुक्र है कि काम कंप्लीट हो गया था। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और ये छोटू सा केक मेरी बेटी दुआ ने बनाया है। हालांकि ये इसकी फर्स्ट अटैम्प्ट थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा केक बेक किया था और बहुत टेस्टी था। बस थोड़ा बहुत क्रीम बीट करने में मैंने उसकी हेल्प की थी, बाकी सब उसने ये डेकोरेट भी खुद किया था। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। होप यू लाइक एंड एंजॉय माय वीडियो। सेंड मी योर फीडबैक। टिल देन, अल्लाह हाफिज।